मलेशिया के स्टूडेंट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है और अगर हम बात कर लेते हैं वहाँ पर स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम जॉब कैसे कर रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजिस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मलेशिया की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में, उसकी वीज़ा प्रोसेस के बारे में और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं वो कैसे करें और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आगे हम आपको फर्दर अपडेट करते रहेंगे यूनिवर्सिटी की फ़ीस के अकॉर्डिंगली। आगे जो भी अपडेट्स आती रहेंगी, इनटेक कौन कौन से हैं, क्या हिसाब किताब है, वो सारा कुछ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप मलेशिया चूज करते हो तो आपको क्यों चूज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक चीज आ जाती है कि वहां पर अफोर्डेबल एजुकेशन है एज कम्पेयर टू अगर हम यूके यूएस से बात करते हैं। वहां पर जो यूनिवर्सिटीज हैं, एक तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, दूसरा ये कि अगर आप यूके की यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस भी वहां पर हैं, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस भी वहां पर हैं, यूएस की कुछ यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस भी वहां पर है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, वो डायरेक्ट अगर आप उसके कैंपस में जाते हो तो उसकी फीस और है, अगर आप मलेशिया में जाते हो तो उसकी फीस और है। तो अफोर्डेबिलिटी आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है, मुस्लिम कंट्री है, आपको ज़्यादा वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती एज कम्पेयर टू अगर हम दूसरी कंट्रीज बात करते हैं। हलाल हराम में टेंशन नहीं होती, तो इस तरह के मसले नहीं होते। आइट्स रिक्वायर्ड नहीं है, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हो तो फिर उसके हिसाब से मलेशिया एक आपके लिए अच्छा कंट्री आ जाता है। बात कर लेते हैं आगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। देखिए, अगर आप पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मुझे कॉल्स भी आती हैं, यूके के लिए भी आती हैं, यूएस के लिए भी आती हैं, 45 प्लस एज हो गई है, तो वो स्टूडेंट कहीं पे भी नहीं हो सकते। अगर हम बात करें, हमने स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस करने से पहले डेफिनेटली ये देखना है वीज़ा ऑफिसर ने आपको जेन्युइन कैंडिडेट मानना है या नहीं मानना। अगर वो नहीं मानेगा तो फिर हम आपका प्रोसेस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम इधर भी मलेशिया में ये सीन है कि आपकी जो है एज वो 30 ईयर्स होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। जिनकी 30 ईयर्स प्लस हो जाती है उनके लिए वीज़ा प्रोसेस नहीं हो सकता, उनका प्रोसेस आगे हम फर्दर नहीं कर सकते। रिक्वायरमेंट जो है, अगर हम बात करें, मैट्रिक के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैट्रिक में आपके 60% होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हो डिप्लोमा रूट के लिए, और उसमें टेक्निकल डिप्लोमास आ जाते हैं जो कि बाद में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो। स्पेसिफिकली इंटर में परसेंटेज का ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर आप मैट्रिक के बाद जा रहे हो तो एटलीस्ट आपकी 60% होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हो तो वही इंटर में आपकी परसेंटेज का मसला नहीं आ जाता ना। आर्ट्स रिक्वायर्ड है, अगेन मैं बता रही हूँ, आप सिंपल आपने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ देन यू गुड टू गो फॉर ऑस्ट्रेलिया मलेशिया। फिर हम बात कर लेते हैं कि आपने जो आइल्स है, मैं यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे अभी ही कर देती हूँ, बाद में मैंने वीडियो में एंड में नहीं जाके करती। अगर आप यहाँ से आइल्स नहीं कर रहे, वो यूनिवर्सिटी ने ओके कर दिया, लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाते हो, मलेशिया पहुँच जाते हो, आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, देन आपने इंग्लिश टेस्ट देना है अपना। वो मैंडेटरी है, वो आपकी आगे वीज़ा के एक्सटेंशन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें आपको माफ़ी नहीं है। तो बेहतर ये है कि जब आप वहाँ पहुँच जाएँ तो थोड़ी सी मेहनत करते रहें। फीस की अगर हम बात कर लेते हैं, देखें फीस आ जाती है, अगर हम डिप्लोमा रूट की बात करते हैं 8 से 10 लाख में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बैचलर्स में 10 से 13 लाख में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मास्टर्स में आपको 13 से 15 लाख के अंदर भी मिल जाएंगी। लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ये एक जेनेरिक आइडिया है जो कि आप लोगों के लिए है। अगर अदरवाइज ये कि फिर आपको अगर स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी की फीस चाहिए तो फिर वो हम अगेन इनटेक टू इनटेक और स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप वेरी करता है, वो फिर उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। आप मुझसे, मेरी टीम से जब कांटेक्ट करेंगे, किससे भी करेंगे, तो वो आपको आगे फर्दर गाइड कर दिया जाएगा कि आपका एरिया प्रेफरेंस कौन सा है, आप किस यूनिवर्सिटी में अपना प्रोग्राम देख रहे हो, वो सारा कुछ। प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें, हर तरह का प्रोग्राम मिल जाता है, आईटी का, इंजीनियरिंग का, बिजनेस का, इस तरह के रेलिवेंट, इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक के ऑप्शन मलेशिया में अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये कि पीएचडी वाले बच्चों को खुद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की, उसमें वही वाली बात है कि आपका पहले एडमिशन आता है। एडमिशन के बाद आपने जब एएमजीएस का अकाउंट बनता है, वहाँ पर आपने 2500 मलेशियन रिंगिट पे करने होते हैं, तो फिर वो आपका प्रोसेस आगे फर्दर स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें ये है
कि जब आपने ये पे कर दिया, आप EMGS की अब ये सर्विसेज इस तरीके से हो गई हैं कि आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका आगे से आगे वीज़ा प्रोसेस कहाँ तक पहुँच चुका है। जब वो 75% तक हो जाएगा तो फिर आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो पे करनी है। पहले ये होता था कि नहीं होती थी, हम वहाँ जाकर भी पे कर सकते थे, लेकिन अब वो वाला सीन नहीं है। हमने यहाँ से अपनी पर ईयर की फ़ीस पे करनी है, पे करने के बाद फिर अगेन आप ट्रैवल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर आप मलेशिया में जाते हो, वहाँ पर आपको प्रोज एंड कॉन्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, जो वहाँ पर स्टूडेंट हैं, वहाँ पर उनको बैंक अकाउंट खुलवाने में इजी हो जाता है। आपको यूनिवर्सिटी से आपने लेटर लेना है, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। आपको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, वो 50% आपको उस पर डिस्काउंट होता है। फिर उसके बाद अगर हम वो आपके स्टूडेंट कार्ड के ऊपर आपको उसके ऊपर डिस्काउंट हो जाता है, तो ओवरऑल चीज़ें ठीक है। अब एक जो लीस्ट जो क्वेश्चन है वो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, हमारा वो वाला जानने वाला गया था, तो वो जो यहाँ पर मैं कॉन्स की बात कर रही हूँ। जो स्टूडेंट जो है वो वहाँ जाकर करते हैं काम। फ्रीलांसिंग में तो आप काम कर सकते हो, उसमें यूनिवर्सिटी भी आपको नहीं रोक रही और आपको कोई मना भी नहीं करता। फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, उधर से आप अपॉर्चुनिटीज कर सकते हो, जैसे कि APU यूनिवर्सिटी है, वो स्टूडेंट को थोड़ा सा इस चीज़ में गाइड भी करती है कि आप कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत सिखा भी देती है। जो स्टूडेंट्स अगर मलेशिया जाना चाहते हैं वो यहाँ से अपना ऑनलाइन का कोई सिस्टम देख कर जाए, तो फिर तो वो सेफ है, फिर आपकी डिग्री में भी कोई इशू नहीं होगा, फिर कोई उस तरह के मसले नहीं है। जो स्टूडेंट वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं वो अदरवाइज वो इलीगल कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, किसी पेट्रोल पंप पे कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, वो इलीगल है। जिस दिन आपको वहां पर पकड़े गए उस दिन ही डिपोर्ट हो जाओगे, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इसको नहीं करना है। तो जो स्टूडेंट मलेशिया जाना चाहते हैं वो ये चीजें अपनी माइंड में रखे। देखें, अगर आपको बजट भी कम चाहिए, आपकी प्रोफाइल भी उस तरह की है कि आपको वो नहीं मिल सकता, तो फिर आप मलेशिया को एज अ पाथवे भी यूज कर सकते हो। मलेशिया में जो स्टूडेंट पढ़ लेते हैं उनको बाद में ऑस्ट्रेलिया की तरफ वो एक रूट बन जाता है, यूरोप का रूट बन जाता है। वो अलग बात है, पेपर डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड होगी उस तरीके से, लेकिन ये कि यहाँ पर बैठे रहने से और सिर्फ यही कहने से, किस्मत को कोसने से बेहतर है कि आप फिर कोई रूट पकड़ लो। जो बच्चे साइप्रस नहीं जाना चाहते, जो बच्चे आइट्स नहीं करना चाहते, जो बैंक स्टेटमेंट से डरते हैं, वो सारे मलेशिया को ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा पूरा कंट्री नहीं है। ये कि जाने से पहले आपने फ्रीलांसिंग सीख लो तो वो आपके लिए ईजी है। बाकी आप अगर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपका कितना टोटल बजट आएगा, या आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप मुझसे, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।